एमटीएस 2023 के जीके बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं और जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसमें एमटीएस 2023 के जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की कृषि भूमि में का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो ये है मिश्रित कृषि भूमि। इसमें क्या किया जा रहा है, भोजन भी उगाया जा रहा है और पशुधन का पालन भी किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मिश्रित कृषि भूमि। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे। ये चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। और कहाँ पे है ये, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है ना। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, कर्नाटक की मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये तमिलनाडु। करगमा भी, करगमा कहाँ का है, करगम तो तमिलनाडु से है, करगमा भी तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। तो ये सितार, वो सितार बजाते थे, इलियास खान। मैंने इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बताया था, इलियास खान ये क्या बजाते थे, सितार। और किस घराने से, लखनऊ घराने से। अगला, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की किताब है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। दक्कन के मराठा द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व भू राजस्व के 25% को क्या कहता है, चौथ। 25% क्या होता है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। तो देखो चौथ हो गया ना 4 से, तो ये याद करने का तरीका हो गया। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो माहौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहाली में अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। जैव आरक्षित क्षेत्र है 18। अभी कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में, अभी 18 आरक्षित क्षेत्र हैं। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग। ये सिंजियांग चाइना का होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि चाइना का। कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उगता है, ब्रेड पे उगता है ना। कवक तो ब्रेड पे उगेगा, अचार पे नहीं उगेगा, चमड़ा पे नहीं होगा, वस्त्र पे नहीं उगेगा। सही विकल्प का चयन करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कवक कहाँ उगेगा, ब्रेड पे। अच्छा लग रहा है ये चारों पे उगेगा क्या, इसका करेक्ट आंसर चारों है, अचार चमड़ा। ठीक है, अचार पे भी उग सकता है, चमड़े पे भी उग सकता है, वस्त्र पे, तो चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक को इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी होता है, कवक को क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। ठीक है, फंगाई। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई यानी कवक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, 1885 में। और कौन थे अध्यक्ष, A.O. ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे, A.O. ह्यूम। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है, बंधुता। बंधुता हो गया ना,
एक्जिमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से। एक्जिमो देखे होंगे आप लोग कि ये इग्लू बना के रहते हैं सब, इग्लू में रहने वाले लोगों को एक्जिमो कहते हैं। इग्लू, ठीक है, आधा का अल्लू, तो एक्जिमो पीपल होते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मगध राज्य एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन तीन प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? चुंबकीय शैल नहीं होता है, आग्नेय शैल होता है, रूपांतरित शैल होता है, आग्नेय, ठीक है, आग्नेय शैल होता है, रूपांतरित शैल होता है और परतदार। आग्नेय, रूपांतरित और परतदार। नेक्स्ट, परतदार, ठीक है, ये तीन तरह की सेल होती हैं, चुंबकीय सेल नहीं होता। गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर जो डांस है ये भील समुदाय द्वारा राजस्थान में किया जाता है, गैर, ठीक है, गैर नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मोपिन, ठीक है, ये गालो जनजाति द्वारा बनाया जाता है, कृषि फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गारो जनजाति, गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल के गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेशों के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय के आदेश के बिना पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? कॉग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना किसी न्यायालय के परमिशन के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है कस्टडी में। कितने टाइम के लिए? 24 आवर्स के लिए, फॉर 24 आवर्स। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे अब सूती कपड़ों का इंडस्ट्रीज खुल गई ना ब्रिटेन में, तो भाई भारत में कपड़ों में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगा। वहीं से क्या होगा? सस्ते दामों पे कपड़े प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन टैक्स कितना है? 15%, 15 पैसे। देखो 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, 100 पैसा, तो 100 पैसे 1 रुपये में कॉरपोरेशन टैक्स कितना देना होता है? 15 पैसे, यानी 15%। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। मैग्नस कार्लसन कहाँ का है? तो ये पहले तो किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत। ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं? तो कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, हिंदी में प्रो लिखा जाता है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित हो जाता है, पाया जाता है, और इसकी झिल्ली नुमा संरचना होती है यूकैरियोटिक की, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूकैरियोटिक में आता है। अमीबा, पैरामीशियम,
ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज आ जाएंगे, इसमें बैक्टीरियाज आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब चलते हैं 2 मई के शिफ्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोक्रे महोत्सव। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है, जो कि मेघालय का फेस्टिवल होता है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिव कुमार शर्मा मैंने इंस्ट्रूमेंट वाले सेशन में बताया है। जितने लोग फेमस हैं, भरतनाट्यम, ये भी देखो डांस फॉर्म में मैंने बताया था, तमिलनाडु का। इजी क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों, एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन। 2011 के जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता कितनी थी? 88.1%। 88.1% साक्षरता थी 2011 के जनगणना के अनुसार। पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से अवनी लखेरा, जो कि एक क्या है, पैरा शूटर है, पैरा शूटिंग, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का मेजर ध्यानचंद। और ये क्या करती है? पैरा शूटिंग। अगला, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी था? तो गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसके गुरु माने जाते हैं, ये गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, ये कुचिपुड़ी के गुरु माने जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र किया जाता है, आंध्रा प्रदेश। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट, ठीक है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला, जोवियन ग्रह नहीं है बुध। बुध क्या है? जोवियन ग्रह नहीं है, जोवियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। भारतीय रेलवे की वर्ष नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा कितने सालों बाद? तो 2030 तक लक्ष्य है कि 2030 तक भारतीय रेलवे जो है वो नेट कार्बन जीरो हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर नियमों को एक इकाई में एकीकृत करना, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। ये 3 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो ये केरल है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक था, ठीक है। और सबसे कम कहाँ था? हरियाणा में। तो सबसे कम कहाँ था? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण वंश द्वारा
करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा? जैन मंदिर का निर्माण पट्टकलर में किया जाता है। और राष्ट्रकूट में कौन निर्माण करा था? दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश का क्या था? संस्थापक था। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। ये भी क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया है। मैं वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़ें बताता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। ये तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए उस पर क्या किया जाता है? एक परत चढ़ा दी जाती है। कौन सी परत भाई? जंग तो जिंक से लगता है ना, तो जिंक की परत चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लग पाएगा। तो क्या होगा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वीकरण, गैल्वीकरण लिख लो, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ये तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? फिस्कल। देखो इसका F का मतलब क्या हो गया? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट। तो F का मतलब हो गया फिस्कल, R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, B का मतलब हो गया बजट और M का मतलब हो गया मैनेजमेंट। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ओल्ड स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। मॉइस्चरीकरण क्या होता है? ग्लिसरॉल का होता है ना, क्रीम और साबुन में प्रयोग किया जाता है। देखो निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है ना जो क्या करता है? नमी बनाए रखता है, और साबुन में किया जाता है ग्लिसरॉल। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। यह भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए। और इसकी कमी से क्या होता है? जीरोफ्थैल्मिया। अभी MTS के मेंस के एग्जाम में आया था कि जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। कॉपर जिलेट। निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल? तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चांदी का टका और तांबे का जीतल एक इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है। इसे क्या बोलते? टका और जीतल। टका चांदी का होता था और जीतल होता था तांबे का। जीतल ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था। अगला, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? लीज ट्रांस। लीज ट्रांस ने क्या किया था? 2022 में 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। 44 दिन का कार्यकाल था इनका, 44 डेज का। लीज ट्रांस इनका नाम है। देखो ट्रांस जो एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको कहते हैं, उनका क्या होता है? रेडियो एक्टिव होते हैं ना, उनका कार्यकाल कम दिनों का होता है। तो देखो इनका भी कार्यकाल कम दिनों का है। कितने दिनों का है? 44 डेज का है। वॉकर कप किस खेल से कम है? गोल्फ से। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉकर कप वाले सेशन में मैंने अवार्ड्स में बताया था कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की, पेमेंट विजन 2025। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने एक शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। पेमेंट विजन था 2025 का। ठीक है, पेमेंट विजन 2025 कि 2025 तक पेमेंट का क्या विजन होगा। अब यही इसी चीज़ों पे ना बात होगी। तो देखो इसका हो गया पेमेंट विजन 2025। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में है ना। देखो
कुछ इस तरह का अगर भारत का डायग्राम बना दे इस तरह का, तो इसके नॉर्थ में ही है ना नेपाल। नॉर्थ ये होता है ऊपर, नॉर्थ नीचे होता है साउथ, इस साइड होता है ईस्ट, और इस साइड क्या होता है वेस्ट। अगला, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब। अजंता एलोरा की गुफाएं है ना महाराष्ट्र में, तो एलोरा का कैलाश मंदिर ये किसने तोड़ने की कोशिश किया था? औरंगजेब ने। और इसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों ने अजंता एलोरा की गुफाओं का और मतलब कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने द्वारा। अगला, इनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठांगित वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं ना। तो बस करेक्ट आंसर हो गया शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटिंग डे, वोटर्स डे, मतदान दिवस वोटिंग डे हो गया ना। वोटिंग डे, VOATING। नेशनल वोटिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो नहीं प्राप्त किया जा सकता प्रतिबिंब पर्दे पर, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C72, ठीक है, C55H72 होता है। C55H72N5O2। Mg भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, Mg भी होता है, ठीक है। C55H72Mg N5O2, ये होता है क्लोरोफिल का क्या फॉर्मूला? C55H72Mg N5O2। पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई ये भरतनाट्यम करती हैं। मृणाली साराभाई पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। भूत आराधना अनुष्ठांगिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जाता है। किस डेट को बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। पोमेल हार्स, रोमन रिंग्स और वेलिट वेगल। अच्छा, रोमन रिंग्स तो बहुत फेमस है, सभी लोग नाम तो सुने होंगे, जिम्नास्टिक्स से जिम करते हैं, WWE, ठीक है, WWE जो लोग देखते होंगे उनमें रोमन रिंग्स देखा होगा उन लोगों ने। किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः के बीच वर्गीकृत किया गया? किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः इतने कितने वर्ष के बीच रखा गया? 15 से 59 ईयर्स का। यानी 15 ईयर्स से जो अब हो गया फिर उसको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं होती हैं। किसी बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या होती है? उसकी जमाएं, सेविंग्स होती है ना। अगला, लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट 1916 में आरसी मजूमदार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कराया गया था। तो 1916 में आरसी मजूमदार, इनके बीच इन्होंने क्या किया था? गरम दल और नरम दल को जोड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये लखनऊ पैक्ट था ना, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली के मुस्लिम लीग, इन दोनों का क्या हुआ था? अगला,
मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है गेहूं। गेहूं को मोटे अनाज का उदाहरण नहीं माना जाता। मोटे अनाज, ठीक है। बाकी जौ, बाजरा ये सब मोटे अनाज में आता है। गजनी के महमूद सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ के मंदिर पे। गजनी का जो प्रसिद्ध भारतीय था सुल्तान महमूद, वो सोमनाथ के मंदिर पे 1025 में आक्रमण किया था। भारतवर्ष में कौन से वन बहुआयात में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये बहुआयात में पाए जाते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच, ये शिक्षा का नीति था। 1854 में वुड डिस्पैच, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। 1854 में वुड डिस्पैच। जो कि क्या थी? शिक्षा की नीति थी। 1884 की। द जोया फैक्टर, ये अनुजा चौहान की बुक का नाम है, उपन्यास है। द जोया फैक्टर। जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का उपयोग किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 94, अनुच्छेद 44, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 44। ये नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प। जब मैदानी भागों में बहती है नदी तो मुड़दार मार्गों पर बहने लगती है, और इन बड़े मुड़दार मार्गों को क्या कहते हैं? विसर्प। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर। जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की। जियोर्जिया मेलोनी ये इटली की प्रधानमंत्री बनी। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र कितने लिखा था? चाणक्य ने। तो अभी फिलहाल में इतने ही सेशन, इसे सेशन 1 रखते हैं, ठीक है। अगला सेशन 2 अगले वीडियो में कवर करेंगे।